गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा। दोनों हाथों के ऊपर बैठे हैं। बस आगे पीछे पेंडुलम घड़ी टाइप का आगे पीछे हो रहा था और वो दादा हाथों के ऊपर भी झूल रहा था। के बाद 15 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक पूरा लेटा दिया मेरे पूरे पीछे में, पूरा मैं लेट गया और ये हाथ ऑटोमेटिक ये पूरा आज्ञा चक्र में ऑटोमेटिक आ गया सर यहाँ पे। बहुत अच्छा। जैसे घंटे सब बहुत बढ़िया। इस बात कर लेंगे सर इसको। कल जो बोल रहे थे ना एक यूट्यूब भाई, बहुत है सुजल भाई, बहुत सारे ऐसे साधक हैं। अपना समय मत व्यर्थ कीजिए किसी के साथ भी। बहुत साधक हैं जो अविश्वासी हैं। हम किसी के विश्वास को दृढ़ नहीं कर सकते। दृढ़ विश्वास का होना अंतरात्मा से निर्भर करता है। जिसकी अंतरात्मा गुरु के प्रति जागृत होती है उसी का ही विश्वास दृढ़ होता है, बाकियों का नहीं होता। ये हम उसे दृढ़ नहीं कर सकते। अगर हमारे कहने से किसी का विश्वास दृढ़ होता तो इतने लोग तो कह ही रहे हैं, गुरुजी ने तो कितना ही कहा है भाई ध्यान करो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहने से विश्वास दृढ़ नहीं होता है, साक्षात्कार से होता है। तो जब तक उनको साक्षात्कार नहीं होता तब तक काम नहीं होगा, और जब तक वो पूर्ण विश्वास से नाम जाप नहीं करेंगे तब तक आत्म साक्षात्कार। और वो जो अपने चक्र में दिखाई नहीं दे रहा था गुरुदेव, वो भी समस्या हट गई सर मेरी। हाँ, समस्या हट गई। चलो, तो पीछे में जो फोटो लगा है गुरुदेव दादा गुरुदेव, हाँ, वो बिल्कुल आज भी दिखाई दे रहा था, दोनों हाथ में भी दिखाई दे रहा था। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है सुजल। आप बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे, गुरुदेव का नियमित ध्यान कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, सच्चे मन से आप लगे हुए, तो डेफिनेटली गुरुदेव आपको मार कंटिन्यू है सर मेरा। हाँ, अच्छा, बहुत 4 घंटा 8 घंटा। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है सुजल। आप बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हैं। समस्या वही थी कि गुरुदेव आज्ञा चक्र में दिखाई नहीं देते, वो समस्या हट गई सर मेरी। हाँ, चलो अच्छी बात है। अब शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो शिकायत नहीं होगी सर मेरे। बहुत अच्छी बात है सुजल, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सुषमा जी कह रही है डरा दिया घंटी बजा करके। आज मुझे पता नहीं चला मैंने घंटी कितनी जोर से बजाई, क्योंकि मेरा ध्यान अभी भी चल रहा है। आज ज़्यादा आज मुझे ध्यान ही नहीं है घंटी बजाने का। मैं खुद ध्यान में हूँ, तो वो बस हिल गई बहुत ज़ोर से शायद। ध्यान टूट नहीं रहा ना आज लोगों का। ध्यान आज का दिन देखो, सुजल का बहुत अच्छा ध्यान लगा, सुषमा जी का इतना अच्छा ध्यान लगा, डर गए घंटी बजा के। मेरा भी बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा ध्यान। आज बहुत दिन बाद, कभी कभी ध्यान नहीं भी लगता, 4-5 दिन ध्यान नहीं भी लगता, 4-5 दिन बाद ध्यान लगा आज मेरे, और बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो कई बार नहीं भी लगता ध्यान, और जब लगता है तो गजब होता है, ध्यान टूटता ही नहीं। बहुत अच्छा ध्यान लगा आज तो दादा गुरुदेव ने कृपा बरसाई है। हाँ सर, आपकी घंटी बजी इसलिए ध्यान टूटा नहीं रहता सर। मेरा तो खुद नहीं टूट रहा था, घंटी बजाने के बाद भी नहीं टूटा। हालांकि मुझे पता कि मैं घंटी बजा रहा हूँ, इसलिए मैं डरा नहीं। अगर मैं भी ध्यान में बैठा तो कोई ऐसे घंटी पागल की तरह बजाता तो मैं डर जाता। हाँ, नहीं, मैं अनुभव किया हूँ सर। ध्यान के लिए पहली शर्त की 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, खाली पेट ही है हमारा। हाँ, और दिन में 1-2 घंटा जैसे रेस्ट करते हैं ना, हाँ, तो अच्छा लगता है सर। मेरा प्रैक्टिकल है ये। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं तो पिछले 2 साल से ध्यान करने से पहले रेस्ट करता हूँ। हाँ, रेस्ट करते हैं जैसे, तो 2-3 घंटा तो ध्यान अच्छा लगता है, शाम को स्फूर्ति रहती है। हाँ, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं पिछले 2 साल से 2019 अक्टूबर से दोपहर को नैप लेता हूँ। 3 से कई बार 2 बजे से, कई बार 3 बजे से 6 बजे तक जो है वो वार्तालाप कम हो जाती है, या फिर थोड़ा नैप ले लेता हूँ, सो जाता हूँ कभी। अभी तो कोरोना के बाद तो सब लॉकडाउन हो गया, तो सो जाता था 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, लेकिन सोता ज़रूर हूँ। ध्यान से पहले मैं ज़रूर सोता हूँ। हाँ सर, ये अब कंडीशन है मेरे हैं क्या, मन से प्रेरणा उत्पन्न हुई है। देव का प्रचार करूं तो 10 फोटो निकलवाया हूँ सर कंप्यूटर सेंटर से मैं।
एकदम दुखी मनुष्य उन्हीं को मैं दूंगा और मंत्र जाप भी करवाने के लिए बताऊंगा उनको। हाँ हाँ, बताओ बताओ, बहुत अच्छी बात तो है। अभी ज्यादा नहीं दिया हूँ, 1-2 लोगों को दिया हूँ फोटो में, हाँ, और बाकी 10 फोटो निकलवाया हूँ सर कंप्यूटर से बहुत परसों अच्छी में। बात है, बहुत अच्छी बात हाँ है। सर। उधर हम्म। तो यही है कि जो करो, ध्यान करो, और गुरु की कृपा हर समय बरसती है सूक्ष्म रूप से। बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं तेरे। सवाल नहीं है, अपना जीवन, भौतिक जीवन जीते रहना चाहिए। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, तो कोई बात नहीं। साधना अपने हिसाब से चलती रहना चाहिए। साधना के प्रति कुछ मांग नहीं रहनी चाहिए। कुछ भी मांग जो है ये दिक्कत करती है। तो साधना अपनी जगह करते रहो, बाकी समस्याएं जो जीवन में है धीरे धीरे ठीक हो जाती है। साधना में रस गिरने लगता है तो जीवन अच्छा लगने लगता है, और अपने आप समस्याएं समय आने पर ठीक हो जाएंगी। गुरुदेव ने ही कहा कि कोई समस्या नहीं, कोई बीमारियां बहुत छोटी चीज़ है, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान करो, समय आने पर बीमारियां ठीक होंगी। लेकिन अगर बीमारियों के लिए ही ध्यान कर रहे, योग कर रहे, तो फिर गलत मुश्किल है। है, फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। चलिए, किसी का कुछ है प्रश्न तो बताइए यार। भैया जी आपका अभी भी ध्यान लग रहा है? हाँ, मेरा अभी भी ध्यान लग रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लीव कर दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर और देख लेते हैं किसी को। कई बार उठ सबसे जाते हैं। अच्छा आज का मस्त है। हाँ हाँ, रोज ही अच्छा ही ध्यान। बीच में मेरा 4-5 दिन मैं घूमने गया ना, तो घूमने से क्या है कि चेतना थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। जैसे अभी हम घूम के आए तो जगन्नाथ जी के वहाँ पर जब मैं ध्यान किया तो मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा। उसके बाद फिर चेतना डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं ना। कुंडलिनी योग एक ऐसा सिद्ध योग है, एक महायोग ऐसा है जिसमें हमारी ऊर्जाएं अंतर्मुखी हो जाती हैं और एकांत महसूस होता है। लेकिन क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं, तो बाहर जाना, दुनिया में थोड़ी सी ये आना कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो फिर गुरुदेव की प्रेरणा भी थी कि जाया जाए। तो गए, तो फिर इतनी जगह पर गए, इतने लोगों से मिले ना, तो जो ऊर्जा रहती है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हुई ऊर्जा, हालांकि मिला बहुत कुछ। जब हम गए हैं, ऐसे पवित्र स्थान है, ऊर्जा होती है, नाम जाप होता है वहाँ पर, सात्विकता होती है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो इमीडिएटली फील नहीं होता। तो जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो जब हम यहाँ से गए, जगन्नाथ जी गए, तब तक तो ऊर्जा अंतर्मुखी ही थी। तो बहुत अच्छा उस समय ध्यान लगा जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर में, जब हमने मेडिटेशन किया था। उसके बाद फिर बाहर की चीज़ों में, खाने पीने में थोड़ा उलझ गए, और इधर उधर फिर बहुत सारा लोगों के साथ मिलना, होटल में रहना, बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स आने लग जाते हैं। तो हम फिर गए भुवनेश्वर। जब गए, भुवनेश्वर में एक मंदिर है बहुत प्यारा, प्यारे भोलेनाथ का मंदिर है। तो वहाँ पे गंगाई नाथ जी को हमने नमस्कार किया। गंगाई नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा ही हमने सोचा। और जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ भी हम गए हैं, कोई हम पंडित हमसे पूछता था आपका नाम क्या है, तो हम कहते थे नाम विशेष तो अभी महत्वपूर्ण रहा नहीं। तो अभी हम, आप एक काम कीजिए, पूजा हमारी दीजिए कि हम श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं। तो श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं और सनातन धर्म के उत्थान की प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तो जब हम जगन्नाथ जी मंदिर में थे, तब तो कोई ऐसी प्रार्थना नहीं हुई, वहाँ पे बस दर्शन हुए। लेकिन लिंगराज मंदिर में, जहाँ गंगाई नाथ जी के दर्शन हो रहे भोलेनाथ के रूप में, तो वहाँ पर यही प्रार्थना थी। बाहर पूरे मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में भी हमारी, जब जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो जब हमने गए, तो वहाँ जो डोनेशन होती है वो भी बाबा के नाम से ही हुई है। और वही प्रार्थना की है, उनका जो भोजन होता है
उसमें यही प्रार्थना की है कि सनातन धर्म का उत्थान हो और हम सब मिलके गुरुदेव के काम में जुड़ें, प्यार से आगे बढ़ें। और जब लिंगराज मंदिर में गए तो लिंगराज मंदिर में भी ऐसे ही पंडित ने पूछा, एक जगह पे एक खंबा है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे को पकड़ते हैं खंबे के उस तरफ से। तो वो बोलने लगा, पंडित जी बोलने लगे 7 जन्मों का साथ ये। मैंने कहा नहीं ये 7-8 जन्म वाले छोड़ दीजिए, आप सीधा कहिए कि दोनों मिलके सनातन धर्म के लिए कार्य करें और आई पंथ का उत्थान हो, ऐसा आप बोलिए, सनातन धर्म का उत्थान हो, ऐसा आप बोलिए। तो पंडित भी वो बोल नहीं पा रहा, देखो सनातन धर्म का उत्थान हो उसके मुंह से निकल नहीं रहा तो मैं कह रहा कि यही बोलो, ठीक है, और बोलो कि नाम वाम कुछ में नहीं है हम लोग का, नाम आप बोलो कि रामलाल जी स्याग के शिष्य आए हैं, बस इतना बोल के आपने जो बाकी बोलना है बोलो, ये 3-4 चीज़ें बोलो, बाकी जो आपकी इच्छा आप बोल दो। फिर जब हम अंदर गए और भोलेनाथ के दर्शन किए तो उनसे यही गंगाईनाथ जी से यही प्रार्थना की कि गुरुदेव, दादा गुरुदेव थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए और अच्छे से करने के लिए। उसके पीछे जो शिवलिंग है बहुत ही विचित्र सा अलग सा शिवलिंग है वहाँ पर। जब पीछे गए शिवलिंग के पीछे तो गणेश जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी गणेश जी की मूर्ति है। तो गणेश जी की मूर्ति जब हम लोग सब पूजा दे रहे थे तो मैं जब देखा गणेश जी को वहाँ पर, तो मेरे अंतर्भाव से मन हुआ कि मैं गणेश जी के सामने बैठ के थोड़ी देर उनसे बात करूं। तो मैं उनके सामने ही चबूतरा था तो उसके सामने मैं बैठ गया और फिर मेरे आंसू आ गए और मैंने गणेश जी से, अब मुझे गणेश जी के दर्शन हुए थे, अगर कुछ साक्षात आज तक मुझे ध्यान में आज दर्शन हुए हैं कभी तो सिर्फ गणेश जी के हुए हैं, वरना निद्रा में मुझे गुरुदेव ने जब हृदय चक्कर पे काम किया था तब हृदय खुला था मेरा, तब रात के आधी रात थी, गुरुदेव स्वप्न में आके मेरा हृदय खुला था। उसके कुछ दिन बाद सुबह मैंने फील किया था कि मेरा हृदय चक्र खुलते हुए मैंने महसूस किया था, तब मैं ध्यान में भी थी ना, जागृत अवस्था में था तब। लेकिन गणेश जी को मैंने पहली बार ध्यान में देखा था, तो मैं समझ नहीं पाया कभी भी कि गणेश जी के दर्शन जो हुए हैं मुझे, और बड़े अद्भुत दर्शन हैं, उनको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो जैसे अरबों साल से, पता नहीं अनंत साल से कोई योगी बैठा है ध्यान कर रहा है, ऐसी मुद्रा में मैंने उन्हें देखा था गणेश जी को, तो वो मैं कभी समझ नहीं पाया। अभी जब मैं वहाँ पे गया, लिंगराज मंदिर में गया और वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति थी, तो मैं उनके सामने बैठ के गणेश जी से प्रार्थना कर रहा था कि हमारा जो जन्म है वो गुरुदेव जी के मिशन के लिए, हमारे मिशन के लिए हुआ है, सनातन धर्म के लिए हुआ है, और मेरा योगदान जो है, मैं जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ योगदान, उस तरह से मैं नहीं कर पा रहा। ऐसा मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरी, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और मैं काम कर सनातन धर्म के लिए करें, गुरुदेव के मिशन के लिए, आई पंथ के लिए करें, आप आशीर्वाद दो, आपका मैंने दर्शन किया ध्यान में, उसके बाद ही मेरे जीवन में जो है ज्ञान प्रकट हुआ। और लेकिन ये ज्ञान तो प्रकट हुआ, लेकिन और भी रहस्य होंगे किसी ईश्वर, जब हमें ईश्वर के सच्चे दर्शन होते हैं वो क्षण भर क्षणिक होते हैं, इतने कम होते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो मैंने उन्हें यही कहा कि दर्शन हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ, ये तो साक्षात है, लेकिन कुछ रहस्य भी तो होते हैं, जैसे सूक्ष्म रहस्य कुछ होते हैं, किसी ईश्वर के दर्शन आपको उसके स्थूल रूप से जो परिणाम मिलते हैं वो तो मैं जान गया हूँ, वो तो मैं देख रहा हूँ अपने जीवन का परिवर्तन, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरे जीवन में, अगर एक ही किसी देवी देवता के या भगवान के दर्शन आपको होते हैं तो आपका जीवन धन्य समझना चाहिए आपको। तो यही प्रार्थना रही और मैं रोया उनके सामने बैठ के। और फिर जब मैं अभी फिर उसके बाद हम चले गए, इधर उधर चले गए, उस समय कुछ खास अनुभूति हुई नहीं, मतलब उस समय मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मन भाव में गुरुदेव ने एक ही चीज़ दे के भेजा था वहाँ पर कि तुम जो दर्शन करने जा रहे हो, तुम पर्सनली नहीं जा रहे, या तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तुम अपने लिए कुछ मांगो, ये वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है सनातन धर्म के लिए प्रार्थना करना, 4 धाम में जाके सनातन धर्म की प्रार्थना करना। अब मुझे समझ में आ रही है कि गुरुदेव अगर शक्ति देते हैं हमें, शक्ति देने के सारे तरीके उनके साइंटिफिक हैं, शक्ति देने के सारे तरीके उनके बहुत ही अद्भुत हैं, और कोई चमत्कार नहीं,
और उनका जाने का तरीका वहाँ पर सबसे बात करना और अपना नाम विशेष नहीं बता के हम उनके शिष्य हैं और इस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, ये कार्य मुझे पता नहीं था। जाने से पहले मुझे पता नहीं था कि हम सनातन धर्म के उत्थान की प्रार्थना करने जा रहे हैं, अब समझ में आता है। और फिर उस समय जो इतनी घटनाएं घटी हैं सूक्ष्म, कुछ भी महसूस नहीं हुआ शरीर के तौर पे, लेकिन शरीर पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। मेरे शरीर पे जब प्रभाव पड़ता है, स्थूल शरीर पे प्रभाव पड़ता है, तो स्थूल शरीर में थोड़ी परेशानियां हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती है, लेकिन उस समय समझ नहीं आती वो चीज़ कि कुछ ऊर्जा है, कुछ घटन हुआ है, वो समझते समय लग जाता है। तो गणेश जी के जो दर्शन हुए वहाँ पर, उसका जो रहस्य अभी खुल रहा है सूक्ष्म रूप से, जो रहस्य है गणेश जी का, ये हमारे जो बाबा श्री गंगाई नाथ जी, जब हम अध्यात्म में जब अध्यात्म में विशेष प्रोग्रेस होती है आपकी, अध्यात्म में आप आगे बढ़ते हो, तो उसकी कुछ खास पहचानें होती हैं। अध्यात्म में आगे बढ़ते ही आपका जब आत्मा जागृत होती है, द्विज होती है, तो गुरु की तरफ से आपका नामकरण होता है, गुरु की तरफ से आपको नाम दिया जाता है, या फिर गुरु की प्रेरणा से आप अपना नाम स्वयं नामकरण करते हो। ये एक अद्भुत घटना है और बड़ी विचित्र घटना है। इस घटना पे अचंभा भी होता है और विश्वास भी होता है। अचंभा इसलिए होता है कि कैसी विचित्र घटना है कि गुरु दूसरा जन्म देने के साथ साथ नाम भी देता है, और वो नाम जो होता है वो आपके जो जीवन का जो कार्य होता है या जीवन की जो डोर होती है उससे संबंधित होता है, आपको डिफ़ाइन करता है। आपका आध्यात्मिक नाम आपको डिफ़ाइन करता है। आप देखो कई ऐसे आपको मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे जिनका नाम विशेष रूप से माना जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी के जो शिष्य हुए हैं, उन्होंने अपना नामकरण स्वयं किया था। जैसे विवेकानंद जी को आप जानते हो, विवेकानंद जी का स्वयं का नाम विवेकानंद नहीं है, नौरेन उनका नाम था, नौरेन दत्त, लेकिन उनको दुनिया विवेकानंद जी के नाम से जानती है, क्योंकि उनका जो प्रचार प्रसार रहा दुनिया में, उनके नाम के अनुसार ही उनकी बुद्धि का बल है। विवेकवान, विवेक ख्याति एक ऐसी स्थिति है जो उच्चतम स्थिति है बुद्धि की, और किसी भी व्यक्ति की उच्चतम स्थिति हो सकती है, तो पूर्ण डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको। तो उनका नाम जैसे विवेकानंद जी, उनकी अंतर प्रेरणा से हुआ। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं ना, नाम है बाबा श्री गंगाई नाथ जी का नाम है। बाबा श्री गंगाई नाथ जी के नाम को अगर आप देखो तो इसके रहस्य में गणेश जी हैं, इनके रहस्य में पूर्ण शिव है। तो शिव का जो बाल रूप है गणेश, और शिव का जो पूर्ण रूप है शिव स्वयं, आदि शिव, वो दोनों इस नाम में समाहित हैं। और इस बात की घटना बताते हैं कि जो बाबा श्री गंगाई नाथ जी हैं, इनके दर्शन पूर्ण दर्शन है शिव के। जैसे कृष्ण के पूर्ण दर्शन है, कृष्ण बाल रूप के दर्शन, और वो जो 17-18 साल का युवक है कृष्ण, जिसको हम राधा के साथ देखते हैं, माँ राधा के साथ देखते हैं, इन दोनों के दर्शन कृष्ण के पूर्ण दर्शन माने जाते हैं। इसी तरह से शिव की पूर्णता गणेश के साथ, गणेश उनके बाल रूप के रूप में और स्वयं आदि शिव उनकी पूर्णता के रूप में देखे जाते हैं। बाबा श्री गंगाई नाथ जी के नाम में ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं। अगर आप गंगाई लिखते हो तो ग के ऊपर में जो बिंदी लिखते हो, सिर्फ उसी को रखो, ग के ऊपर में बिंदी, तो इसका नाम है गम, गण भी कहते हैं इसको। जब हम गणपति जी का विशेष बीज मंत्र जपते हैं तो गम या गण करके जपते हैं, जो ऊपर में बिंदी रहता है। और जब हम गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जो है, जो हमें सहस्त्रार में बैठे हुए ईश्वर से मिलाता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आप अंग जपो, अंग जपने से आपको यहाँ स्ट्रोक लगेगा, सहस्त्रार में पहुँचेगी कुंडलिनी। तो अंग जो है ये यहाँ का बीज मंत्र हो गया। तो अगर आप ग और ग को हटा दो पहले वाले को, तो अंग बनता है, ऊपर का जो बिंदी है अंग से अंग बनता है। तो गणपति, और गणपति मूल धारा में विराजमान है, सबसे नीचे का जो चक्र है वो गणपति विशेष है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक
ये दोनों ही अंग और गंग, ये दोनों ही गुरुदेव, दादा गुरुदेव के शुरुआती नाम में आ जाते हैं। गंग में आ जाते हैं दोनों, मूलधारा और सहस्रार। गुरुदेव का नाम जपना ही मतलब, अगर गंगाई नाथ ही कोई जप लेता है तो ओम गंगाई नाथाय नमः जब हम ऊपर लिखते हैं ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, तो गंगाई में मूलधारा से लेकर सहस्रार तक की सारी वाइब्रेशन सम्मिलित हो जाती है। उसके साथ ही मूलधारा और सहस्रार तो गंग के नाम से है, लेकिन इसके बीच में जो पाइप है, इसके बीच में जो कनेक्शन है, जो सूत्र है, जो ऊर्जा है, वो शक्ति की है। गणेश जी से जो शक्ति प्रकट होती है वो यहाँ पर जाके पूर्ण रूप से विलय होती है, वो है माँ शक्ति, और उसको आई के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, या आई कहा जाता है, आई पंथ कहते हैं। गुरुदेव ने भी दादा गुरुदेव के बारे में बताया था कि उनका नाम गंगा नहीं गंगाई है। आई का मतलब है आई पंथ, माँ का पंथ। तो दादा गुरुदेव के नाम में गणेश जी से लेकर पूर्ण शिव तक गंग, और आई माँ शक्ति जो बीच में धारा है, इसी धारा को गणेश जी से पकड़कर ऊपर पूर्ण शिव तक पहुँचने का रास्ता है आई, माँ शक्ति, माँ कुंडलिनी। तो गंगाई नाथ, तो गंगाई में ही पूर्ण सारा रहस्य गुरुदेव की जो छवि है, या गुरुदेव का जो महात्म्य है, दादा गुरुदेव का जो महात्म्य है, गुरुदेव की जो दादा गुरुदेव की जो विशेषता है, या गुरुदेव की जो पूर्णता है, वो उनके नाम में है, गंगाई नाथ। तो मैं जब 2 साल पहले जब मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, तो मैं हमेशा आज तक एक्चुअली आज शाम तक मैं यही सोचता रहा कि गणेश जी जो हैं वो शिव के पुत्र हैं। और मेरा जाना, लिंगराज मंदिर में जाना जो भुवनेश्वर में है, वहाँ पर गणेश जी से जो प्रार्थना मैंने की, या गणेश जी के जो दर्शन मैंने किए, दर्शन लाभ मुझे जो हुए, उसके बाद आज के ध्यान में जो ऊर्जा, इतने दिन लगे ऊर्जा को एक साथ आने में, आज जब मैं ध्यान कर रहा था तब जो है ये रहस्य जो है मेरे ध्यान में मंत्रों के हिसाब, मंत्र उच्चारण के समय ये प्रकट हुआ। और अब मैं समझा हूँ कि जो मुझे दर्शन हुए, जिन्हें मैं गणेश जी के दर्शन मानता था आज तक, वो एक्चुअली शिव के बाल रूप के दर्शन हुए हैं मुझे। तो शिव के बाल रूप के दर्शन हुए जो प्यारे श्री गणेश जी के रूप में हुए। और जितना भी कुछ है इस पूरे सिद्ध योग में, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भाई मैं तो गंगाई नाथ जी का माइक हूँ। तो गंगाई नाथ जी एक विशेष जगह पे खड़े हैं इस सिद्ध योग में, पूर्णता। जैसे गंगा ऊपर से बहती है और शिव उसको जटाओं में धारण करते हैं, उसके बाद नीचे लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाबा श्री गंगाई नाथ जी ऐसी जगह पर खड़े हैं कि सारा जो जितना भी कुछ घटना घट रही है, जितना भी कुंडलिनियाँ जागृत हो रही हैं, जितना भी कुछ हो रहा है, सब कुछ वो श्री गंगाई नाथ जी के माध्यम से हो रहा है। गुरुदेव ने विशेष रूप से अपने प्यारे गुरु की फ़ोटो, गंगाई नाथ जी की फ़ोटो अपने साथ रखी है। इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बात को, और गुरुदेव इस बात को बताते भी हैं। हालांकि हमारे लिए जो है वो गुरु ही सर्वप्रिय है, और गुरुदेव कहते हैं कि मुझ में और गंगाई नाथ में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब वो ये बात कहते हैं, तो जो सत्य की आत्मा, हमने एक सेशन किया था, पता नहीं किसने देखा है कि नहीं देखा, जिन्होंने भी देखा, सत्य की आत्मा एक सेशन है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। उसमें हमने बात किया था कि जो सत्य की जो आत्मा है, जो पूर्णता जिसे बोला जाता है, जब किसी व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है, सत्य की आत्मा जागृत होती है, तो वो ही आगे अपने शिष्य में चली जाती है। एक गुरु की ही सत्य की आत्मा शिष्य में प्रवेश करती है, इसीलिए शिष्य और भी आगे बढ़ता है, क्योंकि गुरु ने जहाँ तक पहुँच लिया, उसके आगे और भी प्रचार प्रसार जो होता है। अब उसके लिए तरक्की करना तो और ऊपर जाने की तो बात नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार शिष्य ज़्यादा करता है हमेशा। गुरु से ज़्यादा प्रचार हमेशा शिष्य को करना होता है, क्योंकि गुरु की ही सत्य की आत्मा शिष्य में प्रवेश करके उससे और भी ज़्यादा कार्य करवाती है। शिष्य कुछ विशेष नहीं है, उसमें शिष्य की कोई विशेषता नहीं होती। शिष्य सिर्फ एक मीडियम की तरह यूज़ करता है। वो चेतना गुरु की उसके माध्यम से जितना वो कर सकता है, जितना मीडियम वो काबिल है, उसके हिसाब से वो प्रचार प्रसार करती है। तो गंगाई नाथ जी जो हैं वो पूर्णता की निशानी है। जब कुंडलिनी जागृत होती है, और किसी भी चीज़ में हम ओम श्री गंगाई नाथ के बिना हमारा काम चलता नहीं।
चाहे कोई लीफलेट छपाना है, कोई फ़ोटो छपानी है, ये पीछे सनातन धर्म का झंडा है, गुरुदेव का अध्यात्म विज्ञान का झंडा है, इसके ऊपर भी ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। तो ये नाम जो गंगाई नाथ जी का है यहाँ तक आने का, जितने भी संत, जितने भी हमारे नाथ हुए हैं आदि शिव से फिर मछिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, भवनाथ जी, गंगाई नाथ जी, इन सब की जो जितनी भी साधनाएं हैं मूल धारा से लेकर सारी व्याप्त हैं सिर्फ एक नाम में, सिर्फ एक फ़ोटो के अंदर में सारी सृष्टि व्याप्त है। और वो फ़ोटो है बाबा श्री गंगाई नाथ जी की। और वही फ़ोटो, वही चेतना फिर गुरुदेव में आई, तो गुरुदेव की फ़ोटो भी वही चेतना के स्तर पर आ गई जिस चेतना के स्तर पर बाबा श्री गंगाई नाथ जी हैं। इसीलिए इन दोनों की तस्वीर में कोई भी भेद नहीं। अब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए गुरुदेव का, ठीक है, तो ज्ञान सारा, गुरुदेव कहते हैं जो इतना खजाना मुझे मिल गया अहेतु की कृपा से गंगाई नाथ जी की, मेरा काम हो गया। तो ये सच बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये अहेतु की कृपा होती है शिष्य पे। शिष्य जन्मों में बहुत तपस्या करके आता है, ये बात अलग है, बहुत तपस्या करके आता है, लेकिन जिस जन्म में उस पर रियल में गुरु कृपा होती है, उस जन्म में तो वो सिर्फ गुरु का कार्य करने के लिए ही आता है। तो ये जो नाम है गंगाई नाथ जी, ये बिल्कुल साधारण नहीं है। बिल्कुल दिखने में बड़ा साधारण लगता होगा गंगाई, लेकिन गंगाई साधारण नहीं है। इसमें स्वयं गणेश और स्वयं आदि शिव का पूर्ण रूप से, और ये सिद्ध है, ये सिर्फ नाम भी नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम है, ये साक्षात्कार है। मैंने खुद मेरे पर्सनल अध्यात्म जीवन में मैंने खुद इसका साक्षात्कार किया है, और मैं पूरी शक्ति के साथ या मैं पूरे होशवास के साथ ये कहता हूँ कि ये जो श्री गणेश के मुझे दर्शन हुए, ये शिव के बाल रूप के दर्शन हैं। बाल रूप ही गणेश माने जाते हैं। अब गणेश जी की देखो पूजा होती है, सब लोग गणेश जी को कैसे, जैसे कृष्ण को सब लोग कृष्ण के रूप में भी देखते हैं और एक बाल कान्हा के रूप में भी देखते हैं। कान्हा से प्रेम करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो एक बड़ा कृष्ण भी है, वो जो महाभारत युद्ध लड़ा था या जो द्वारिकाधीश है, सब भूल जाते हैं कान्हा के सामने आते हुए बड़े कृष्ण की चलती नहीं। तो वो कान्हा से ऐसे प्रेम करते हैं जैसे वो सच्ची में बालक हो, छोटा हो, बच्चा हो, लेकिन भूल जाते हैं कि वो कृष्ण है जो लड़ा, जो युद्ध में जो रहा, वो भूल जाते हैं सब कुछ। इसी तरह से गणेश जी को हम बड़े रूप में नहीं ज़्यादा पूछते, हम उसको देखते हैं कि इसको खाना बहुत पसंद है, गणेश जी को खाना बहुत पसंद है तो उनको भोग लगाते हैं, बच्चे के रूप में प्रेम करते हैं उसको। तो गणेश जी को भी शिव का बाल रूप के हिसाब से आज मैंने जाना, और ये बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा रही जगन्नाथ जी की, और लिंगराज मंदिर, और कोणार्क हम लोग गए। तो अब मुझे रहस्य, यात्रा करने से पहले तो पता नहीं था उद्देश्य का मुझे अब यात्रा करके वापस आया हूँ तो जब ध्यान लग रहा है तब मुझे समझ में आ रही कि जो घटनाएं घटी हैं या जो ध्यान में 2 साल पहले घटना घटी थी वो आज मुझे समझ में आ रही है कि मुझे दर्शन गंगाई नाथ जी के हुए बाल रूप के, जिसे मैं समझ रहा हूँ गणेश जी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इसीलिए मेरा आज ध्यान नहीं टूट रहा। ये जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती सर ध्यान 15 मिनट मंत्र जाप के दौरान, तो उसी समय तक नीचे से ऊपर उठती, उसके बाद जैसे ध्यान खत्म हो जाता है फिर वो नीचे चली जाती है क्या सर सेक्रम के पास? देखिए जो माँ जब उठती है 15 मिनट के लिए ना, तो वो पूरा ऊपर नीचे चक्कर लगाती है, ठीक है। अच्छा। लेकिन बाकी समय में फिर वो जो रास्ता जो क्लियर करती है ना, उसमें परिवर्तन बहुत सारे घटते हैं, ऊर्जाओं का बहना, क्रियाओं का होना, वो 24 घंटे चलता रहता है। जो रास्ता वो 15 मिनट में साफ करती है, फिर बाकी समय में 12 घंटे में वो काम पे ऊर्जाओं का बहना, वो अंडरस्टैंडिंग होना, क्योंकि कुंडलिनी का काम है रास्ते को क्लियर करना। एक बार रास्ता क्लियर कर दिया 15 मिनट के अंदर जो भी, फिर उसके बाद उसमें जब ऊर्जा बहती है, जो बदलाव होते हैं, जो चेतना 24 आवर्स बढ़ती है। सिर्फ ध्यान के माध्यम से चेतना नहीं जागृत होती, ध्यान तो एक तरह से ऊर्जा को एक दिशा देना है। बदलाव 24 आवर्स रहता है, 24 आवर्स घटित होता है, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता।
अच्छा अच्छा। तभी सर मेरा भी 4-5 दिन से बायां हाथ में ना मीठा मीठा दर्द हो रहा था, अच्छा। जबकि कोई वजनी चीज भी नहीं उठाया हूँ, कहीं गिरा भी नहीं हूँ मैं। हम्म। बायां साइड में ना मीठा मीठा दर्द हो रहा था, अच्छा कम से कम 8 दिन से हो रहा था उसमें। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, जैसे अपन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सर, पारा वाला ब्लड प्रेशर, उसमें जैसे एयर दबाते हैं तो ब्लड प्रेशर का पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, पर जैसे ही ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद उसको खोल देते हैं उसके नट को, हाँ तो पारा ऊपर से फिर नीचे आ जाता है। हाँ वैसे ही कुंडलिनी शक्ति होती है अपनी, हाँ हाँ हाँ, वैसी वैसी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। होती है ना, मैं अनुभव किया हूँ मैं। हम्म। हवा निकाल दिया मतलब वो ऊपर से 300 से नीचे 0 में आ जाता है वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। एयर भागते हैं तब हाँ 10, 20, 100, 150, 200, वो 300 तक चला जाता है ऊपर में। हाँ 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 प्रेशर का पारा, हाँ ये ये हमारी कुंडलिनी शक्ति है। हाँ, बिल्कुल ऐसी काम अनुभव करती होता है, बिल्कुल ऐसी काम करती है सुजल। क्योंकि कुंडलिनी जब जागृत रहती है, जब वो काम करती है ना, तब तुम्हारा मन, प्राण और बुद्धि उसके अधीन रहता है। और अगर वो 24 घंटे काम करेगी तो वो मन और प्राण बुद्धि उसके अधीन रहेगी, तो मुश्किल हो जाएगा हमारा काम करना। तो आज ना सर ये घर के आजू बाजू वालों को बुलाऊंगा, बोल रहा था देखो मेरा कैसे चल रहा है करके। और मंत्र जाप में मैं कंटिन्यू मंत्र जाप कर रहा था, उसमें विघ्न मत होकर के नहीं बुलाया सर मैं। क्या नहीं बुलाया? मैं आजू बाजू वालों को दिखाऊंगा बोल रहा था मैं, डर योग क्रिया जाएंगे, को। डर जाएंगे। हाँ, पहले डर उनको जाएंगे। ध्यान करवाओ, क्रियाएं पहले मत दिखाओ, पहले उनको ध्यान बता हाँ। दो, ध्यान करो, और उसके हाँ। बाद। नहीं तो वो डर जाएंगे। साधारण मनुष्य जो है ना, जो ध्यान नहीं करता, वो डर जाता है क्रियाएं देख के, हाँ हाँ। डर जाते हैं। भैया जी आप कोई पागल ठहरा देंगे? हाँ, वो कह कह देंगे कि देंगे इस सुजल पर तो तुम कुछ भूत ऊपरी प्रेत, चक्कर है भैया, इसके चंगुल में मत फंसना। भूत आ गया भाई इसमें, ये ऐसे कैसे ध्यान होता है? ध्यान तो हाँ। शांत बैठ के होता है, ये तो हिल रहा है ऐसे ऐसे करके। ऐसे नहीं दिखाना, डर जाएंगे वो लोग, और तुम्हारा भी मोटिवेशन डाउन कर देंगे। हाँ नहीं, मैं मंत्र जाप में विघ्न पड़ेगा करके नहीं दिखाया मैं। वैसे पहले भी दिखाया था 1-2 लोगों को मैं, देखो योग किया मैं आपको कैसे हिलता हूँ करके दिखाया था 2-4 सुजल लोगों को। मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरी बात सुन। जो लोग ध्यान करते हैं, गुरुदेव का जो लोग हाँ। ध्यान करते हैं 5-5 साल से, वो भी नकार देते हैं क्रियाओं को, वो भी कह देते हैं कि ये कोई दूसरी ऊर्जा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इस दुनिया में गुरु सियाग सिद्ध योग में ऐसा कोई शिष्य पैदा नहीं हुआ जो गुरु सियाग सिद्ध योग को जानता हो पूर्ण रूप से। 1% भी कोई नहीं जानता होगा। इसका दावा अगर कोई कर दे कि मैं 1% भी जानता हूँ, तो मैं उसकी बात को मानता नहीं। गुरु सियाग सिद्ध योग महायोग है। महायोग का मतलब है इसका विस्तार करना असंभव है, इसकी फिलॉसफी का विस्तार करना असंभव है। इसमें सब कुछ संभव है, बस इतना समझ के चलो। ये पूर्ण विस्तार है, ये पूर्ण ब्रह्मांड, जितना भी यूनिवर्स, जितने भी हैं, एक नहीं हजारों यूनिवर्स, करोड़ों यूनिवर्स है, जहाँ से सृष्टि शुरू हुई और जहाँ आज तक पहुँची है और जहाँ तक जाएगी। सिद्ध योग पूर्ण विस्तारित योग है। इसको डिफाइन करना पागलपन है। इसको कोई भी नहीं डिफाइन करता। इसको ब्रह्मा भी डिफाइन नहीं कर सकते, सरस्वती नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता इसको डिफाइन। ये अनडिफाइंड है सिद्ध योग। इसमें सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है सिद्ध योग में। इसीलिए हम किसी को समझाने जाएंगे ना, तो हम सिर्फ अपने ही खुद कान पकड़ के माथा पटकने वाली बात है। पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड, द वर्ल्ड विल नेवर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड द डेप्थ ऑफ सिद्ध योग। Nobody will ever born on this planet who will explain सिद्ध योग completely. इस दुनिया पे, इस धरती पे कोई भी मनुष्य ना पैदा हुआ है, ना हो सकता है जो इसको डिफाइन कर सके। उसको जैसे गोरखनाथ जी को पूरा ज्ञान मान सकते हैं, मच्छिंद्र नाथ जी को, गुरुदेव को, दादा गुरुदेव को है, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते। वो इसको लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, कोई भी नहीं बता सकता। गोरखनाथ जी स्वयं भी अगर बैठ जाए डिफाइन करने, समझाने, तो अरबों वर्ष बीत जाएंगे उनको, अरबों वर्ष बीत जाएंगे दुनिया को समझाते समझाते। मैं गोरखनाथ जी की बात कर रहा हूं। स्वयं गोरखनाथ जी ने, जिन्होंने सिद्ध योग को 12 भागों में विभाजित किया, तो पुस्तकें लिखी होंगी उन्होंने 20-50 हजार पुस्तकें लिखी होंगी। तो उनको बोले कि गुरुदेव और भी कुछ लिखना बाकी है क्या? वो कहेंगे हाँ बहुत कुछ बाकी है बेटा, लेकिन उसको लिख नहीं सकते, उसका सिर्फ साक्षात्कार कर सकते हैं। तो साक्षात्कार अनंत है, उसको लिखा ही नहीं जा सकता, उसको लिखना दूर की बात है, एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। वो तो फिर गुरुदेव ने इस बात को साफ कह दिया
रामलाल जी सियाग ने इस बात को सूक्ष्म रूप से कह दिया, भाई साक्षात्कार का विषय खत्म करो। कितना एक्सप्लेन करोगे, कितने कितने लोगों को बोलोगे एक्सप्लेन करने के लिए? हजारों करोड़ों महर्षि एक साथ बैठ जाएं, हजारों मुखों से बात करें, हजारों करोड़ों हाथों से लिखना शुरू करें, अनंत वर्षों तक लिखते रहेंगे, तब भी सिद्धियों की महिमा खत्म नहीं हो सकती। ज्ञान अनंत है, अनंत है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। इसको डिफाइन, सिद्ध योग को डिफाइन करना, सिद्ध योग को लिमिट में रखना, सिद्ध योग को समझाना बेवकूफ़ी है, पागलपन है और कुछ नहीं। सिद्ध योग में सब कुछ अपने आप घटता है। नाम जपो, ध्यान करो, हजारों लोग आएंगे 1000 साल में, सबको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। आज जिसको नहीं हो रहा वो 500 साल बाद एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव होगा जो आज नहीं हो रहा किसी को, वो 500 साल बाद वो अनुभव होगा। क्या कौन डिफाइन करेगा आज उस चीज़ को जो 500 वर्ष बाद होने वाली है? इसीलिए हम किसी को बुला के समझा नहीं सकते, सिर्फ अपने परिवर्तन को बता सकते हैं। इतना ही अधिकार है हमारे पास कि मेरा जो परिवर्तन है मैं बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ है, बस इतना ही मेरे लिए है कार्य। और क्या क्या हो सकता है, ये भी यो भी, वो मेरा कार्य नहीं है, मेरी समर्थ्य नहीं है। अगर मैं फिर भी करता हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं सिर्फ अपने अनुभव को बता सकता हूँ आपको, आप अपने अनुभव को बता सकते हो जाके। हेलो सर, ये भगवान गौतम बुद्ध भी सिद्ध योग वाले थे क्या सर? नहीं, सिद्ध योग तो नहीं था उनका, उनका योग ही नहीं था। वो ध्यान की बात करते थे, योग की बात उन्होंने नहीं की। अनलिमिटेड फ्यूचर बताते थे, अपने पूरे जन्म के बारे में बताए थे उन्होंने। हाँ, तो पॉसिबल है ना। ध्यान जब समाधि में परिवर्तित हो जाता है ना सुजल, तो वो अनलिमिटेड हो जाता है। टाइम से परे चले जाओगे ना। आपको क्यों नहीं दिख रहा सब? आपको अनलिमिटेड फ्यूचर पास्ट क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप समय से बंधे हुए हो। आपकी जो चेतना स्तर है ना, वो आपके शरीर के साथ बंधी हुई है और शरीर समय के साथ बंधा हुआ है। जिस दिन आपकी चेतना इस पार्थिव शरीर से उठ के सूक्ष्म शरीर में चली जाएगी जो टाइमलेस है, तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पहले चेतना इस शरीर से आगे जानी ज़रूरी है। यही रहस्य है, बस और कुछ भी नहीं है। तो ध्यान के माध्यम से अनलिमिटेड फ्यूचर पास देखा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, तो वही बात सर, बुद्ध ने अपने पहले जो 27 बुद्ध हुए पूरे का नाम बताया और कौन कौन से कारण वो देखो, वो चर्चा का विषय नहीं है गौतम। क्या नाम है सुजल, उन्होंने 300 जन्म देखे अपने, वो चर्चा का वो विशेषता नहीं है। किसी ने अपने 3 जन्म 10 जन्म 20 जन्म देख लिया तो उसमें कोई विशेषता नहीं उस व्यक्ति की। अपने जन्म देखने में गौतम बुद्ध की कोई विशेषता नहीं है कि उसने 27 देखे, 300 देखे, 1000 देखे। उसमें गौतम बुद्ध की कोई विशेषता नहीं है। गौतम बुद्ध की विशेषता उनका परिवर्तन है। गौतम बुद्ध की विशेषता उनकी ध्यान में अपने आप को स्वयं को पा लेना है, ये उनकी विशेषता है। अनलिमिटेड फ्यूचर पास देखना उनकी विशेषता नहीं है। मैं या तुम या कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड फ्यूचर पास देखता है लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, तो उस फ्यूचर पास्ट को डब्बे में डाल देना चाहिए, कचरे के, अगर परिवर्तन नहीं है तो महात्मा बुद्ध उनके कई जन्म देख लिए या उनको ये प्राप्त हो गया, उससे वो महान नहीं है। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है उनके चरित्र से। जब मैं उनका चरित्र सुनता हूँ तो मैं प्रभावित होता हूँ कि कितने शांत, कितने सौम्य, कितने सुलभ और कितने जीवित हैं। आज जीवित है, न कल जीवित है, न कल जीवित थे, आज जीवित है और आज ही रहता है। न कभी पास्ट रहता है, न कभी फ्यूचर होता है, हमेशा वर्तमान होता है। हम सदैव वर्तमान में जीते हैं, ना भूतकाल में जी सकते हैं, ना भविष्यकाल में जी सकते हैं। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। और महात्मा बुद्ध जो है वो हमें वर्तमान ही सिखाते हैं। यही उनकी महानता है, यही उनका चरित्र है और यही उनको महान बनाता है। उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा उससे हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता, उनके चरित्र से पड़ता है, व्यवहार से पड़ता है। कैरेक्टर इज़ मेन इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मेन इंपॉर्टेंट। और सिद्ध योग ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ साथ आपका उस परम पिता के साथ मिलन भी कराता है। और बुद्ध ने कहा है ध्यान से स्वयं को पाना, उन्होंने ये बात कही है, लेकिन योग की बात नहीं की उन्होंने। इसलिए समाधि की बात, जो निर्बीज समाधि के बाद में जो योग होता है, जो मोक्ष की बात है, वो मुक्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष की नहीं कर रहे। थोड़ा सा डिफरेंस है एंड पॉइंट में। ठीक है, अच्छा चलिए। यूट्यूब पे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, बताइए। कुछ बात करनी किसी को नहीं है? शांति है, अच्छी बात है बहुत। और किसी ने कुछ बात करनी आज भी देखो क्या लीला है इस प्यारे की। मैंने कहा कि
थोड़ा समय चाहिए, 22 तारीख तक नहीं करेंगे सेशन, लेकिन वो बिठा देता। देखो ये मैंने पता नहीं कितनी बार गुरुदेव से बोला है कि आज नहीं करते, आज बैठते लेकिन गुरुदेव के आगे नहीं चलती, और चलनी भी नहीं चाहिए। मुझे अच्छा भी लगता है, उसकी ये ज़बरदस्ती अच्छी भी लगती है। तो वो स्वयं वो बिठा देता है यहाँ पर, या ये यहाँ पर मैं बैठता नहीं अपनी इच्छा से। कभी कभी तो बहुत मन होता है सेशन, कभी कभी तो जैसे मैंने कहा कि 22 तारीख तक थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, तो लेकिन देखो 1 दिन 2 दिन मेरी चली होगी, उसके बाद फिर से आज बिठा दिया, तो कल भी बिठा दिया, आज भी बिठा दिया तो उसकी चलती है उसके हाथ में भाग डोर है तो उसकी चलती है। ठीक है, तू चला, जैसे तू चलाएगा वही अच्छा होगा। तो आज भी देखो बैठे हैं तो बैठे हैं, पता नहीं क्या है, कैसे वही करने वाला वही है, चलाने वाला वही है। उनकी ड्यूटी है भैया जी, हाँ, वो ड्यूटी पे लगा देते हैं, कहते हैं हाँ। बेटा रेस्ट मत करे नहीं तो आलस में आ जाएगा। हाँ, आलस भी नहीं, वो तो बस उनका काम है। देख, जितना भी मैंने एक चीज़ महसूस की अपने जीवन में, कि जो भी घटना घटती है, जो भी प्रयोजन होता है, शुरू में मुझे और कुछ समझ में आती है बात, कि जैसे हमने मेरी प्रेरणा हुई कि बेटा तू गया। जैसे मुझे एक दिन गुरुदेव ने तंद्रा में कहा कि कौन से धाम गया है, कौन से क्या बोलते हैं इसको, कौन सा धाम बोलते हैं, 4 धाम होते हैं ना, क्या धाम होते हैं ये 4 धामों में से कौन से धाम गया है। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँगा किसी धाम में, मेरे धाम तो आप हो, जहाँ आप हो वही मेरा धाम है तो बोले चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे गले से लगाया। फिर उसके अगले दिन से मुझे प्रेरणा होगी कि धाम में जाया जाए। अब धाम में क्यों जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, पहले मुझे लग रहा था कि मुझे धामों के दर्शन कराने हैं इन्होंने, तो मैं इसलिए गया कि गुरुदेव की प्रेरणा कि जाके धाम के दर्शन करके आया। लेकिन अब वापस आके मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पर जाने की प्रयोजन सिर्फ एक ही रहा। कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो बाद में समझ में आते हैं। अब मैं वहाँ गया तो प्रयोजन समझ में आया कि सनातन धर्म के लिए, उत्थान के लिए प्रार्थना करो। वहाँ जाके इस बात की प्रार्थना करो ताकि तुम्हें और शक्ति मिले। ये अब मुझे समझ में आ रहा है और मैं समझ रहा था मैं जा रहा हूँ, और वही सोच रहा है कि मैं सेशन करूँगा बैठ के। गुरुदेव 22 दिन के लिए नहीं बैठ रहे, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, तू बात कर मैं देखता हूँ कि कितना बैठना है, कब बैठना है, क्या नहीं करना है। तो बड़ी विचित्र घटनाएं हैं सिद्धयोग की। इसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन करना पागलपन है, इसको समझना पागलपन है। ये किसी के बस का नहीं है, कोई व्यक्ति इसको नहीं समझा सकता, और ना आप समझ सकते हो। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक पागल, और मैं या कोई व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो महापागल बिल्कुल सही कह रहे इसको हो, नहीं समझ बिल्कुल सकते। सही, ये इसको तो है। इसको समझना सिर्फ आपका परिवर्तन, जितना आपका परिवर्तन होगा वही आपके लिए सिद्धि होगा। और दूसरे को क्या घटना हुई, क्या क्रिया हुई, क्या नहीं हुआ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। वो कहते हैं ना कि घंटी फर्क नहीं पड़ता आपको दूसरे के परिवर्तन का घंटी फर्क नहीं पड़ता आपको। फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने परिवर्तन का पड़ता है। इसीलिए अपने परिवर्तन पे ध्यान दो, वही सिद्धि होगा आपके लिए। आपका सिद्धयोग आप स्वयं का परिवर्तन है, और बाकी जो भी कहा गया बोला गया वो आपका नहीं, उसकी यथार्थता आप नहीं स्पष्ट कर सकते चलिए, और किसी ने कुछ बात करना है तो चलिए बात कीजिए, फिर नहीं तो हम लोग पिछले जन्म में भी गुरुदेव और दादा गुरुदेव से जुड़े हुए थे से क्या सर? हाँ बिल्कुल, एक जन्म का लगता है आपको, इतनी कृपा आप पे एक जन्म पे हो जाएगी। और पिछले जन्म में जहाँ से शुरुआत मतलब छोड़े थे वहीं से अब इस जन्म में शुरुआत कर रहे हैं। देखो ये दृष्टिकोण जो है ना कि मैं गुरुदेव और दादा गुरु से जुड़ा हुआ था, दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दादा गुरुदेव और गुरुदेव से जुड़ा हुआ था। दृष्टिकोण होना चाहिए क्या मैं पिछले जन्म में भी सत्य से जुड़ा हुआ था, क्या मैं पिछले से कई जन्मों से सत्य से जुड़ा हुआ। तो वो सत्य है, वो कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, या एक अवतार नहीं है उनका, वो एक सत्य की आत्मा है। अगर आप पिछले जन्मों में सत्य से जुड़े हुए थे तो आज सत्य आपके लिए घटित हो गया। जिससे आप बाहर से जुड़े थे वो आपके अंदर घटित हो गया इस जन्म में गुरु की कृपा से। ये दृष्टिकोण है, ठीक है। तो जब कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन तेरे भी कई जन्म हुए, मेरे भी कई जन्म हुए, तो वो क्या है कि सत्य की आत्मा के साथ, सत्य के साथ तू पहले भी जुड़ा हुआ था
सत्य हमेशा से था, पहले भी जा, हर युग में सत्य रहा यानी कि मैं रहा, हर युग में तू रहा यानी कि तू सत्य से जुड़ा रहा, ठीक है। या फिर तू नहीं रहा होगा तो तेरी आत्मा रही, क्योंकि तू आज तक है, तो आज तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो सत्य के साथ आप पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए। जहाँ से सत्य के साथ जुड़ने शुरू हो गए, साधना शुरू होती होती जब आपके अंदर घटित होने का समय आ गया कि अब अंदर प्रकट हो जाएगा वही सत्य जिसके साथ तू जुड़ा हुआ था, तब गुरु सत्य के रूप में, सत्य की आत्मा के रूप में भीतर प्रवेश करता है, हृदय में जागृत होता है। उसके जागृत होते ही उसका अंश जिसे आत्मा कहा जाता है वो इनलाइटेड हो जाती है, जल जाता है, दिया जल जाता है और वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। सुषुम्ना में प्रवेश करने वाली आत्मा है और कुछ उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। परमात्मा बोलते हैं महासूक्ष्म, प्रकृति है सूक्ष्म, सबसे लास्ट ध्यान का केंद्र है प्रकृति जो महासूक्ष्म है। तो उसके बाद उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है, परब्रह्म है, उससे भी सूक्ष्म, लेकिन परब्रह्म का ध्यान नहीं किया जा सकता। प्रकृति तक ध्यान रहता है सूक्ष्म, उसके बाद ध्यान नहीं, उसके बाद सीधा योग होता है परब्रह्म के साथ। परब्रह्म का ध्यान नहीं, परब्रह्म का योग है। और जो आप पूछ रहे हो गौतम बुद्ध और जो आपका बौद्धिज्म है, उसमें वही है, प्रकृति तक जाता है वो, लास्ट ध्यान तक की अवस्था में जाते हैं वो लोग। तो लास्ट ध्यान प्रकृति का है, जहाँ पर वो अपने आप को डिफाइन कर लेते हैं कि ये प्रकृति है, ये मैं हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन उससे भी सूक्ष्म परब्रह्म है, उसके साथ योग होना सिद्ध योग, पूर्ण योग, अंतिम कड़ी है, मोक्ष जिसे कहते हैं। अपने आप को जान लेने के साथ साथ विलय भी जरूरी है उसका, निर्गुण निराकार परब्रह्म में। अच्छा चलिए ठीक है, तो कोई और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, इतना ही है। ठीक है तब, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हाँ जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। कुछ बात कर रहे क्या नरहरि भाई? हाँ, एक हाँ। छोटा सा सवाल था। हाँ ये नाद से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ तो नाद से आगे क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो बताओ? क्या पता, मतलब काफी समय हो। तो नाद ही तो परब्रह्म, गुरुदेव ने यही तो कहा है कि शब्द से सृष्टि की रचना हुई और उसी शब्द को वापस है। तो आप ऐसे नाद के पास पहुंच गए हो जिसका कोई भी ये नहीं है, जिसका कोई भी परिवर्तन नहीं है, मतलब वो जहाँ से वो प्रकट हो रहा है डायरेक्ट उसकी लय से जुड़े हुए हो आप। आपने वही रस्सी पकड़ी हुई है जो यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, शब्द तो बाहर की बात है। शब्द जब तक हम जपते हैं, नाम जाप जब तक, गुरुदेव कहते हैं नाम जाप करो, ध्यान करो, तब तक साधक बाहर मुखी है। जब तक उसको नाम जपना है, उसको नाद की प्रस्तुति नहीं हुई है, वो बाहर मुखी, बाहर ही खड़ा है वो हृदय से। जिस दिन उसको नाद प्रस्तुत हो गया उस दिन उसकी अवस्था जो है वो अंतर्मुखी हो गई। अब वो अंतर्मुखी होने के बाद अब उसकी यात्रा है कि उसने एक एक गेट खोलते जाना है। उस नाद ने ही वो सारे गेट खोलने हैं। यहाँ तक जब तक आप ध्यान में गहरे ध्यान में नहीं जाते तब तक नाद है। अब नाद की अगली स्टेट है कि आप ऐसे स्थिति में चले जाओ जहाँ आपको ना नाद सुनाई देगा, ना अपनी चेतना रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। अगली स्टेज गहरे ध्यान की है और वो घटित होते हुए समय लगता है नरहरि भाई। ठीक है, जय गुरुदेव। जय श्री। चलिए आज का सेशन यही रखते हैं, सुबह मिलेंगे, सुबह 6:30। हाँ जी। ये नाद मेरे पास ज्यादा नहीं रुकता। क्या हो गया नाद को? नाद ज्यादा रुकता नहीं मेरे पास। रुकता नहीं मतलब डिसअपियर हो जाता है। फिर डिसअपियर ही तो होता है, वही तो बात अभी कर रहे हैं कि नाद गायब हो जाना ही अगली स्टेज है। वो ऐसे गहरे ध्यान में जब आप जाओगे ना तो नाद भी नाद जब सुनते रहेंगे तो गहरा ध्यान कैसे लगेगा? गहरे ध्यान का अर्थ है वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप स्वयं भी वहाँ नहीं हो, अपनी स्थिति का विलय हो जाना। तो अगर नाद ही है तो नाद को सुनने वाला भी तो है, फिर ध्यान कैसा हुआ?
अपने आप को विलय कर देना। जब आप ही विलय होगे तो नाद को सुनने वाला ही कोई नहीं है, आप स्वयं नाद में परिवर्तित हो गए। गहरे ध्यान में आप स्वयं उसमें परिवर्तित हो गए हो जिसका आप ध्यान कर रहे थे। तो जो जब स्वयं में परिवर्तित हो गए, जिसका ध्यान कर रहे थे उसी में विलय हो गया, तो अपनापन जो इस समय महसूस हो रहा है शरीर के साथ वो खत्म हो गया। गहरे ध्यान का तो अर्थ यही है कि सब कुछ विलय हो जाना। आप उसी स्थिति में आ गए जिसका ध्यान कर रहे थे, क्योंकि आप उसको बाहर आके रियलाइज़ नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी चेतना काफ़ी है कि मुझे पता ही नहीं मैं कौन, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। बस यही गहरे स्थान, जी भैया। यही वो स्थिति है जी भैया। जिसे कहा जाता है कि जिसका ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान में परिवर्तित हो जाना, उस ध्येय में परिवर्तित हो जाना ही गहरा ध्यान है। फिर जब उसकी चेतना आने लग जाएगी, उस ध्येय की चेतना प्रकट होनी शुरू हो जाएगी, वो समाधि की स्थिति में होगा। गहरे ध्यान की स्थिति यही है कि सब बंद हो जाएगा, सुनते सुनते दिखना, ये पंच इंद्रियाँ बंद, शरीर से अनुभव हो रहा है आपको नाद का, और चेतना शरीर से ऊपर उठी तो कहाँ गया नाद। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, जय श्री, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी कृपा है। बिल्कुल। चलिए सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री, जय श्री जय श्री, जय श्री।